Very good morning, dear students of Standard 6. Here I have came with the subject Geography, that is lesson number 5. Okay, I will give you a short explanation in this lesson. What you have to do, you have to keep your books ready. Okay, आप अपना टेक्स्ट बुक सामने रखो ताकि आप समझ सको कि मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, सो वी विल गो विद द लेसन टेम्परेचर. नाउ सी हियर आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which I will discuss with you. Now first is unequal distributions of a heat received from a sun. अब जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हीट रहता है, गर्मी का ताप रहता है, ठीक है, वो सन से जो रिसीव करता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उस बारे में बताया है. इफ़ यू रीड द टेक्स्ट बुक यू विल अंडरस्टैंड the logic. Now see, first point is due to a spherical shape of the earth and the resultant curvature of the surface, the sun rays occupy a larger or lesser area on the earth. अब ड्यू टू द स्पेरिकल मीन्स वॉट, गोल, ठीक है, अर्थ का गोल शेप के वजह से जो फोर्स रहता है, लाइट का जो फोर्स रहता है, रेजुलेंट मीन्स वॉट, इट्स अ फोर्स एंड कर्वेचर मीन्स वॉट. देखो यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए मैं लिख के रखी हूँ, द फैक्ट ऑन बीइंग कर्व्ड और द डिग्री टू विथ समथिंग, यानी जो कर्व पोर्शन होता है, जो सनरेज डायरेक्ट पड़ता है तो पूरे पोर्शन को वो कवर नहीं करते, कर्व पोर्शन, क्योंकि अर्थ जो है दैट इज राउंड लाइक अ बॉल, ठीक है. तो डायरेक्ट कर्व पोर्शन के ऊपर जो डिग्री रेज होता है of a surface, the sun rays occupy a larger or lesser area of the earth. या तो सन रेज जो है लार्जर स्पेस ऑक्यूपाई करता है या तो लेसर स्पेस ऑक्यूपाई करता है. दिस लीड टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ हीट रिसीव बाय अ सन. तो इसी को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है. बेस्ड ऑन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, the earth can be divided into torrid, temperature and frigid zone. ठीक है, इसी रेस के वजह से या वेलोसिटी के वजह से या फोर्स के वजह से, लाइट का जो फोर्स के वजह से ये पार्टेड, अर्थ का जो पार्ट है वो डिवाइड किया गया इनटू टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन एंड अ फ्रिजिड जोन. अगर आप अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रिजिड जोन का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रॉपिकल, टेम्परेचर एंड पोलर रीजन. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टेम्परेचर. अब जो फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है, इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टर जो होता है वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. लैटिट्यूड इज अ मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपने पढ़ा ही है, राइट. तो लैटिट्यूड जो है वो मेन फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में. नियरनेस टू द सी, कंटेंटली हाइट अबव द मीन सी लेवल, फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन, cloud cover, wind, vegetation cover, urbanization, industrialization, etc. are the other factor influence the temperature and the local climate. अभी nearness to the sea, sea के नियर में जो सी लेवल का हाइट रेज होता है, फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन, क्लाउड कवर, यानी वहाँ पे कुछ फिजिकल सेटअप दिखाई देती है, जैसे कि क्लाउड कवर, विंड, हवा, वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन कवर होता है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सेट्रा, ठीक है.
are the other factor influencing the temperature and the local climate. Now heating and cooling of a land and water. अब किस तरीके से लैंड और वाटर हीट होता है या कूल होता है. There are different temperature in both of the thing. There is a difference in the time required for heating and cooling of land and water. Yes, there is a difference. एक ही टाइम में दोनों एक साथ नहीं होता है, इनका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है. डिफरेंस होता है हीटिंग का और कूलिंग का, कब कौन सा चीज़ कब हीट होता है. ठीक है. द लैंड हीट अप एंड कूल डाउन रैपिडली. लैंड हीट भी होता है और साथ ही साथ में कूल भी हो जाता है. ऑन द अदर हैंड द वाटर हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली. अदर पोजीशन में अगर आप देखोगे जो वाटर है वो हीट भी कम टाइम में होता है और कूल भी जो होता है वो लेस टाइम में होता है. लैंड हीट जल्दी होता है और कूल ठंडा भी जल्दी होता है, लेकिन जो वाटर है पानी है वो देरी में हीट होता है और देरी में ही कूल होता है. सो अंडरस्टूड. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. एज इट इफेक्ट टू द कॉन्टिनेंटल एरिया as compared to the coastal area, the temperature of air is higher during the day but lower at night. अब as it affect in the continental area में अक्सर क्या दिखाई देती है, जो टेम्परेचर है एयर का टेम्परेचर यानी हवा का जो तेज़ है या गर्मी का जो तेज़ है टेम्परेचर या धूप का जो रेज है वो हाइयर होता है डे के टाइम में और लोअर होता है, कम हो जाता है नाइट के टाइम में. आप बहुत टाइम देखोगे कि कभी कभी बहुत गर्म हो रहा है, दिन के टाइम में एक्सेस गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, और रात के टाइम में उतना ही ठंडा पड़ रहा है. तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ टेम्परेचर. ऑन द अदर हैंड इन द कोस्टल एरिया एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल एरिया द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लोअर ड्यूरिंग द डे बट हाइयर इन नाइट. अभी उसी तरीके से अगर आप कोस्टल एरिया में देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर का जो रेज रहता है, एयर का जो रेज रहता है वो दिन के टाइम में ठंडा रहता है, कूल रहता है, लेकिन रात के टाइम में जैसे जैसे दिन ढलता है रात के टाइम में वो ग्रोथ अप होता है यानी गर्म होता है. रेंजेस ऑफ टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज रेंजेस? द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज कॉल्ड द ड्यूरिनल रेंजेस ऑफ अ टेम्परेचर. अब जो डिफरेंस रहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक टेम्परेचर लेवल में भी मैक्सिमम और मिनिमम का डील रहता है दिन के टाइम में, तो उसे क्या रेंज कहते हैं? ड्यूरिनल रेंज ऑफ अ टेम्परेचर. द ड्यूरिनल रेंज इज मोर इन अ कॉन्टिनेंटल एरिया. अब ये जो रेंज है वो कॉन्टिनेंटल एरिया में ज़्यादा इफेक्ट करता है, दिखाई देता है. आई वॉन्ट टू से देयरफॉर in continental area the climate is extreme. On the other hand the diurnal range is less in the coastal area. अब diurnal ranges जो कोस्टल एरिया होती है वहाँ पे इसका जो रेंज है या इसका जो टेम्परेचर है वो कम रहता है और कॉन्टिनेंटल एरिया में हाई होता है. द डिफरेंस इन अ मीन ऑफ टेम्परेचर ऑफ समर एंड विंटर इज कॉल्ड एनुअल रेंजेस ऑफ अ temperature. Now vertical distribution of temperature. अब vertical distribution क्या है? As one move higher from the surface, the temperature and the air decrease. The one move higher from the surface. अभी कोई सरफेस में और धीरे धीरे हाइयर प्लेस में जा रहा है तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है यानी गर्मी जो है वो कम होते जाती है. द टेम्परेचर नियर द सी लेवल इज़ हाइयर एंड इट डिक्रीज इन द माउंटेन रीजन. जो टेम्परेचर सी लेवल में जो रहता है वो जैसे जैसे आप ऊपर हिल के माउंटेन तरफ में जाते हो तो वो डिक्रीज होते रहता है. अब आपने देखा रहेगा कि मोस्ट ऑफ द हिली रीजन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है, जैसे महाबलेश्वर हो गया, माथेरन हो गया. क्यों? क्योंकि वहाँ वो जो प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है यानी ज़्यादा धूप
नहीं रहता है वहाँ पे। जैसे जैसे आप हायर कोस्ट में चढ़ोगे या पहाड़ी इलाका में आप चढ़ोगे तो वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ अ ग्रीन हाउस gases. Some gases in the atmosphere like carbon dioxide and water vapor can hold the heat within themselves for a long period of time. अब देखो कुछ कुछ जगह में ये ग्रीन हाउस गैसेस जो बोलते हैं, ये इफ़ेक्ट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का। वो क्यों होता है? ताकि वो लॉन्गर पीरियड तक उस गैस को कैचअप कर सके। ड्यू टू दिस गैसेस द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज। और इसी गैसेस की वजह से टेम्परेचर, एयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, हीट जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी हाई होता है। दिस लीड टू द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी वो एक माध्यम तरीके से आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे वो टेम्परेचर जो होता है वो फुल्ली इंक्रीज हो जाता है और तभी ही आपको ग्लोबल राइज होने का टेंस रहता है। ओशन करंट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस both upward and horizontal current develop into ocean. Beside temperature, difference factor like wind and difference in the density of water also give rise to the horizontal current. The ocean current flow on the equator to the polar region and from the polar region to the equator. Ocean current bring changes in the temperature ऑफ अ कोस्टल एरिया। अब ये ओशन करंट जो है वो भी सेम वॉट वैसे ही है। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से जो अपवर्ड हॉरिजॉन्टल करंट, अपवर्ड पोजीशन में जो हॉरिजॉन्टल करंट होता है वो ओशन के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। बिसाइड टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर लाइक विंड बोलो या डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी बोलो जो पानी के अंदर रहता है, वो भी हॉरिजॉन्टल करंट जो है वो राइज अप करता है। अंडरस्टूड? नाउ इज़ोथर्म्स, द लाइन दैट आर ड्रॉन ऑन अ मैप जॉइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर के अंदर जो लाइन, मैप के ऊपर जो टेम्परेचर का लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है on the earth is called isotherm. अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का लाइन जो है वो ड्रॉ किया रहता है, इवन मैप के ऊपर भी वो चीज़ दिखाया रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? इज़ोथर्म। इज़ोथर्म जेनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड, वो लॉन्गिट्यूड में नहीं होता है, जेनरली वो लैटिट्यूड के तरफ ही पैरेलल रहता है। द इज़ोथर्म इन अ साउथ हेमिस्फीयर आर फेयरली पैरेलल to the latitude in the northern hemisphere. The distance between the isotherms varies, leading to curved nature of this line. Thermometer. Thermometer is used for measuring the temperature of air. अब thermometer किस काम पे आता है? Thermometer यानी वो thermometer नहीं जो हम लोग बुखार के टाइम यूज़ करते हैं। There is another thermometer जो एयर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। See diagram is there in your book. वो टेम्परेचर लेवल मेजर करने के लिए काम पे आता है। मर्क्यूरी और अल्कोहल इज़ यूज्ड इन द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के अंदर मर्क्यूरी या अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। सी स्टूडेंट, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशंस रेज ऑफ द अर्थ। देखा, ये कर्व पोर्शन जो है इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। यहाँ पे सन है, इसका जो रेस्ट है ये ओनली कर्व पोर्शन, ऐसा नहीं कि ये पूरा पोर्शन में रेस कवर करेगा, ओनली अ कर्व मार्क जो है, आर्क मार्क है, उसी में ही सन का रेस जाएगा, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ देयर इज अनदर, सी दिस इज वन diagram. This earth is
distributed into a 3 zone, that is frigid zone, temperature zone and torrid zone. यानी ऊपर भी फ्रिजिड जो जोन है और ये ठीक उसके ऑपोजिट में नीचे भी सेम फ्रिजिड जोन. उसके बाद क्या आता है टेम्परेचर जोन एंड देन इज टॉरिड जोन. सो दिस डायग्राम यू हैव टू डू इन योर बुक. एंड सी दिस इज अ थर्मोमीटर दैट कैन बी मेजर्ड, एयर थर्मोमीटर जिसको हम बोलते हैं, एयर मेजर करते हैं, ठीक है, द सिंपल थर्मोमीटर. तो सेम ऐसा ही कुछ थर्मोमीटर रहता है और इसके अंदर जो है दैट इज़ मर्क्यूरी और अल्कोहल. इसके थ्रू से टेम्परेचर जो है एयर का जो डिग्री है वो मेजर्ड, सेल्सियस है वो मेजर्ड किया जाता है. अंडरस्टूड? इफ़ यू रीड द टेक्स्ट बुक यू विल अंडरस्टैंड बेटरली. एंड सी दिस इज़ अ मैप, ओशन करेंट्स मैप. ओके, ये जो मैप है ओशन करेंट्स का मैप दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में. किस तरीके से पानी के अंदर करंट, ओशन करेंट्स आता है और कैसे आता है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, तो हियर आई कंप्लीट दिस सेशन. आई विल गिव यू द नोट्स in a next lecture. So till then you just go through with the textbook twice so that you can understand the lesson properly. Till then, thank you. Have a great day.